एफसी बार्सिलोना में समर ट्रांसफर विंडो हमेशा ड्रामेटिक होती है, लेकिन इस साल दांव पहले से कहीं ज्यादा है। एक भी ट्रॉफी न जीत पाने वाले सीजन के बाद नए कोच हांसी फ्लिक टीम को बदलना डिजायरे हैं, खासकर विंग्स पर, ताकि लेवांडोव्स्की और लामिन यामाल जैसे स्टार्स को सपोर्ट मिल सके। लेकिन बार्सिलोना की एम्बिशन उनके मुश्किल फाइनेंशियल हालात से टकराती है। सालों के ज्यादा खर्च और कर्ज ने क्लब को मुश्किल में डाल दिया है। हर ट्रांसफर एक पहेली है, सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि सैलरी, बजट और ला लीगा के सख्त रूल्स भी। मेन टारगेट निको विलियम्स, एथलेटिक बिलबाओ के जबरदस्त स्पेनिश विंगर, वह बार्सिलोना के लिए परफेक्ट हैं और वह मूव करना डिजायरे हैं, लेकिन उन्हें साइन करना आसान नहीं है। स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको को क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढने होंगे, प्लेयर्स को बेचकर, स्मार्ट डील करके और हर यूरो को सही से इस्तेमाल करके। ट्रांसफर विंडो बार्सिलोना के फैंस के लिए ड्रामा, अनसर्टेनिटी और मुश्किल फैसलों से भरी होने वाली है। निको विलियम्स बार्सिलोना के टॉप टारगेट हैं। 21 साल की उम्र में वह अपने क्लब और कंट्री के लिए पहले से ही एक स्टार हैं। अपनी तेजी और स्किल से सबको हैरान कर देते हैं। उन्होंने पर्सनल टर्म्स मान ली हैं, कैंप nou के लेजेंड्स में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन मुश्किल उनकी 58 यूरोस मिलियन की रिलीज क्लॉज है। इतने पैसे बार्सिलोना के पास अभी नहीं है। चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए बायर्न म्यूनिख और दूसरे बड़े क्लब भी उन्हें लेना डेजिरे हैं और बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं। विलियम्स बार्सिलोना डेजिरे हैं, लेकिन पैसों की कमी सच है। क्लब को उन्हें मनाना होगा कि वह कहीं और ज्यादा पैसे के बजाय उनके प्रोजेक्ट को चुने। रेस शुरू हो चुकी है और हर दिन नए ट्विस्ट आ रहे हैं। बार्सिलोना के लिए ये सिर्फ चाहत की बात नहीं है, ये नंबर्स को सही करने का तरीका ढूंढने की बात है। सपना जिंदा है लेकिन हकीकत डरावनी है। बार्सिलोना सीधे पैसे क्यों नहीं दे सकता? जवाब है फाइनेंशियल फेयर प्ले या एफएफपी। यूएफए और ला लीगा द्वारा लागू एफएफपी नियम खर्चों को उतना ही सीमित करते हैं जितना क्लब कमाते हैं। अब और लापरवाही भरा कर्ज नहीं। सालों के बड़े खर्च और महामारी ने बार्सिलोना को कम खर्च करने की लिमिट में ला दिया, जिससे बड़ी बिक्री के बिना नई साइनिंग लगभग नामुमकिन हो गई। भले ही उन्हें विलियम्स के लिए 58 यूरोस मिलियन मिल जाएं, ला लीगा को उनके रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देनी होगी। उनकी सैलरी और फीस सख्त लिमिट में फिट होनी चाहिए। अभी बार्सिलोना सिर्फ उतना ही खर्च कर सकता है जितना वह बचाता है या उससे कम। इसका मतलब है कि किसी भी नए प्लेयर के आने से पहले प्लेयर्स को बेचना और सैलरी कम करना। क्लब ज्यादा सैलरी वाले प्लेयर्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक धीमी प्रक्रिया है। तब तक हर ट्रांसफर रुका हुआ है। फैंस के लिए ये इंतजार का खेल है, बिक्री की उम्मीद में और किसी बड़ी खबर के लिए। स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको जानते हैं कि टीम को एक और विंगर की जरूरत है। सिर्फ यामाल और राफिन्हा पर निर्भर रहना रिस्की है। निको विलियम्स एकदम सही फिट है, लेकिन फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। डेको बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। दानी ओल्मो भी लिस्ट में है, हालांकि वह भी महंगे हैं। मार्कस रैशफोर्ड की अफवाहों ने एक बार फैंस को उत्साहित किया था, लेकिन इंग्लैंड में उनकी सिचुएशन के साथ वह मूव अब पॉसिबल नहीं है। बार्सिलोना प्रीमियर लीग स्टार्स के लिए बिडिंग वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्हें स्मार्ट, अफोर्डेबल साइनिंग की जरूरत है। डेको की चुनौती बैंक को तोड़े बिना एक गेम चेंजर ढूंढना। इस गर्मी में हर फैसला क्लब के फ्यूचर को तय करेगा। गलती की गुंजाइश बहुत कम है। जैसे जैसे विंडो खुलती है, बार्सिलोना की होपें अहम बिक्री पर टिकी हैं। राफिन्हा, फेरान टोरेस या अंसू फाटी जैसे प्लेयर्स को फाइनेंस सही करने के लिए बेचा जा सकता है। हर बिक्री से फंड और सैलरी स्पेस मिलता है, जिससे क्लब एक बड़ी साइनिंग के करीब आता है। अगर विलियम्स को साइन करना नामुमकिन हो जाता है, तो दानी ओल्मो जैसे ऑप्शन या एक स्मार्ट लोन डील जवाब हो सकती है। सपना एक सुपरस्टार का है, लेकिन हकीकत एक स्मार्ट छोटा एडिशन हो सकता है। फैंस के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। क्लब की फाइनेंशियल हेल्थ पहले आती है। यह गर्मी स्मार्ट, सस्टेनेबल मूव्स के बारे में है, पिछली गलतियों को न दोहराना। टॉप पर वापसी